Hello everyone, warm welcome to the channel. In our today's video we will study about what is creativity. क्रिएटिविटी क्या होती है, जो कि आपका बीएड का एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, कंटेंट है, आपको पढ़ना है बीएड में। इस बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नॉर्मली आप डे टू डे टर्म्स में बहुत बार बहुत लोगों से सुनते होंगे कि ही इज़ वेरी क्रिएटिव पर्सन और शी इज़ वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो क्रिएटिविटी होता क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। क्रिएटिविटी इज नॉट अ फैंसी टर्म। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को नए तरीके से या तो उसको रीडिफाइन करते हैं। सपोज दैट आपके पास एक कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बहुत लोगों ने समझने की कोशिश करी, बहुत लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। बट आप एक एज एन इंडिविजुअल उसका कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू काइंड ऑफ सोल्यूशन लाते हैं, जो पहले किसी को समझ में नहीं आया या पहले किसी ने नहीं दिया है। then that is called creativity and you are known as a creative person. It's all about new ideas, new thought process. कॉन्सेप्ट आपका ओल्ड ही होता है, उस पर आपका रीडिफाइंड थॉट या रीडिफाइंड कह सकते हैं आपका नज़रिया या कोई न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कोई थॉट प्रोसेस आप लेकर आते हैं या कुछ न्यू इन्वेंशन करते हैं। जितने भी सारी डिस्कवरीज होती हैं, न्यू इन्वेंशंस होती हैं, इनका मेजर बेस क्या है, किस वजह से ये इन्वेंशंस हो पाती हैं। जितनी भी, चाहे वो गैजेट्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, या साइंटिस्ट्स के द्वारा जितने भी नए नए आविष्कार किए जाते हैं, ये ऑल दीज आर द रिजल्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव पर्सन्स। जब भी आपके दिमाग में कोई न्यू आइडिया आता है, कोई न्यू थॉट आता है, या किसी काम को, जो काम पहले से किया हुआ है, उस प्रोसेस को अगर आपके दिमाग में नए तरीके से करने का सोच आता है या कोई आइडिया आता है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। इसको अब हम सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। उसके पहले ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स या न्यू तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर आती है, तो वो रियल होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी थॉट आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे दिमाग में कोई भी थॉट आ जाएगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्रिएटिव। वो सोशली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, और वो जो थॉट प्रोसेस है वो रियल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हो, जो प्रॉब्लम हो उसको, तब आप क्रिएटिव पर्सन कहलाते हैं। एग्जाम्स में ही अगर हम बात करें, या डिबेट की बात करें, या ऐसे राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग की बात करें, आपको एक टॉपिक मिलती है, मतलब मान लीजिए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स है, आपको एक किसी टॉपिक पे लिखने को बोला जाता है। मोर और लेस सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर थॉट ही है उस टॉपिक को लेकर। लिखने का लैंग्वेज अलग है, बट थॉट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जो हम डे टू डे लैंग्वेज में समझते हैं। बट कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो बियॉन्ड जो जनरलाइज्ड थॉट है, जो सोच है, जो हम जानते हैं, जो हमारी नॉलेज है, उससे बियॉन्ड जाकर क्विकली अगर किसी के दिमाग में कोई और उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कुछ और चीज़ें आती हैं, कुछ और बात आती है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिवनेस। इमिडिएटली अगर आपके दिमाग में कुछ नया आता है, जैसे आपको क्रिएटिविटी आपका किसी भी फील्ड में हो सकता है, एजुकेशन के फील्ड में हो सकता है। सपोज दैट कुकिंग के एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, आपके पास 2-3 कंपोनेंट्स हैं कुक करने के लिए, लाइक वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, ऑयल्स हैं। तो नॉर्मली हम बेसिक करी बनाते हैं, या सिंपल सा कुछ भी सब्जी बना लेते हैं, ड्राई या करी वाली। ठीक है, वहां कोई ऐसा एक इंसान है जो ये सारे सेम इंग्रेडिएंट से ही कुछ ऐसा डिश बना सकते हैं या बना सकती हैं जो किसी के माइंड में भी ना आए कि ऐसा भी बन सकता है इस पार्टिकुलर कंपोनेंट से, या पार्टिकुलर वेजिटेबल से, या कोई भी जो आपके पास इंग्रेडिएंट हो उससे। बाकी सब लोग कॉमन ही बना रहे हैं, या तो करी बना रहे हैं, या तो ड्राई कुछ बना रहे हैं, या स्टार्टर बना रहे हैं। बट पर्टिकुलर किसी इंसान के दिमाग में अचानक से कुछ थॉट आया कि कुछ अलग भी किया जा सकता है, इस तरह का भी कुछ बना सकते हैं, तो दैट इज नोन एज क्रिएटिविटी। क्लासरूम में भी आप देखते होंगे कि कुछ स्टूडेंट लोग होते हैं जिनकी आंसर जो है वो
काफ़ी अलग लेवल की होती है, या मैथ्स पे जिनका बहुत अलग लेवल का कमांड होता है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे सम्स होते हैं जो पूरे क्लास में किसी से सॉल्व नहीं होते, और एक कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट है जो उस सम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकता है या कर सकती है, या एक्सप्लेन भी कर सकते हैं वो। तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। आप ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, या इंटीरियर्स, डेकोरेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में भी एग्जाम्पल में रख के उसको समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपको किसी कंपटीशन में ग्लोबल इशू पे ड्राइंग बनाने को बोला गया, ठीक है, और ग्लोबल इशू से रिलेटेड जितने भी बंदे या बंदियां हैं वहां पर सब नॉर्मल जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में दिखती हैं, उस प्रॉब्लम को उठाकर उस पर जो भी ऐसे या ड्राइंग करना है, जो भी आपको मिला है एक्टिविटी, वो करें। बट वहाँ कोई एक ऐसा बंदा या बंदी है जो किसी ऐसे प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करता है या करती है जो किसी ने नहीं सोचा है कि हाँ ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है अभी के टाइम का, देन दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव माइंड। और इसे ही हम क्रिएटिविटी कहते हैं, जब आपके दिमाग में कुछ ऐसा न्यू थॉट आता है जो पहले किसी ने नहीं सोचा या किसी ने नहीं समझा है, या जो कॉमन नहीं है, और उस पर आप कुछ अलग सा आइडिया लेके आते हैं, अलग सोल्यूशन लेके आते हैं, या अलग इन्वेंशन, डिवाइसेस, गैजेट्स, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे डिवाइसेस, गैजेट्स, न्यू डिवाइसेस, गैजेट्स आते रहते हैं। तो ये कैसे डेवलप होते हैं? कोई तो होगा, कोई तो वहाँ बैठकर इसको बना रहा होगा ना, इसके पीछे किसी की तो आइडिया होगी। तो दैट पर्सन जो वो नया डिवाइस लाने की सोच रखता है, या उसके दिमाग में एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज नोन एज क्रिएटिविटी, एंड दैट पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन इज नोन एज क्रिएटिव पर्सन। और क्रिएटिविटी नॉर्मल, जैसे किसी भी प्रॉब्लम का हम सल्यूशन ढूंढते हैं, या डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो क्रिएटिविटी हर जगह मौजूद है। ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ स्पेशल इन्वेंशन कर रहे हैं, स्पेशल खोज कर रहे हैं, या स्पेशल कुछ कर रहे हैं तो ही वो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी हर जगह छुपी हुई है। आप डे टू डे एक्टिविटी को भी एक नए तरीके से करके क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को नए तरीके से करना, न्यू थॉट, न्यू इन्वेंशन, या रीडिफाइंड सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज क्रिएटिविटी। आई होप मेरी इस वीडियो से क्रिएटिविटी क्या होती है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इस पे और वीडियोस लाऊंगी, लाइक टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, या मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।